कुछ नहीं होने वाला। आपको और मुझे इस संकल्प सभा में ये संकल्प लेना है कि हमें माननीय सांसद श्री काशीराम के हर अधूरे सपने को पूरा करना है। आज इस ऐतिहासिक धरती से हम लोग संकल्प लेते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और उन्हें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी रामानायकर कल्याण स्वामी, कल्याण ललन यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, महाराज रामचंद्र वर्मा, संतराम बी प्रजापति, वीरांगना उदयदेव पासी, मां सरकारी बाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर साहब काशीराम जी को मैं आज ऐतिहासिक नमन पुनः करता हूं। आज इस चुनावी सभा में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। आप ये जानते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि छुट्टी ना हो और उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं मानता हूं कि अभी काम बहुत बाकी है और जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। आज जिस तरह का ऐतिहासिक जनसैलाब आप लोगों ने यहां उपस्थित कराकर मेरे हौसलों को, पार्टी के हौसलों को, संगठन के हौसलों को, हमारे नेताओं को और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई जाहिद जी को जिस तरह का मनोबल बढ़ाने का काम आपने किया है, मैं इस क्षेत्र की महान जनता का भी दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं मैं लगातार भ्रमण करता रहता हूं और एक खुशी इस बात की है कि जहां दूसरी तरफ हर पार्टी आर्थिक रूप से बड़ी सक्षम है, उनके कार्यकर्ताओं में बड़े बड़े साधन संसाधन हैं, उनके पास मीडिया को देखने के लिए तमाम तरह के ऐड हैं, व्यवस्थाएं हैं, वहां दूसरी तरफ मेरे भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के गरीब घर से आने वाले कार्यकर्ताओं ने मेरी एक आवाज में जिस तरह से पिछले 7-8 सालों से मेरी हर एक बात पे पहरा देने का काम किया, उससे पहले आशा उम्मीद करता हूं कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता है तो समाज उसका साथ देता है। इसी तरह का प्यार नगीना में भी आपने मुझे दिया। सभी जाति धर्मों के लोगों ने मुझे वोट देकर और बड़ी बड़ी पार्टियां जिनपे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े साधन हैं, उन बड़ी बड़ी पार्टियों पे भरोसा न करके जिस तरह से नगीना के लोगों ने आशीर्वाद देकर, प्यार देकर मुझे वोट की ताकत से कामयाब बना के भेजा, उसी तरह से जिस तरह की मेहनत मैंने वहां देखी थी, मेरे भीम आर्मी के साथी, हमारे आजाद समाज पार्टी के नेता, उसी तरह के कार्यकर्ता मेहनत यहां इस मीरापुर विधानसभा में भी कर रहे हैं। मेरा विश्वास है जिस दिन चुनाव अनाउंस होगा और वोट पड़ेंगे और परिणाम आएगा, मैं संकल्पित हूं इस मिट्टी के आशीर्वाद से कि मीरापुर विधानसभा हम लोग कम से कम 20,000 वोटों से जीत के जाएंगे। इस बात का मुझे बहुत सम्मानित साथियों, चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर ये सच है, लेकिन चुनाव लड़ाएगा उनको एक क्षेत्र, चुनाव लड़ाएंगे उनको पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और नेता। और इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं का भी मैं यहां पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। जो प्रभारी यहां लगाए गए हैं उनकी मेहनत का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जितने साथी जो टिकट की दौड़ में थे और जो चाहते थे उन्हें मौका मिले, लेकिन उन्होंने जिस तरह की वफादारी पार्टी के साथ दिखाई है, मैं उनको संकल्प लेके कहता हूं कि आपके अधिकारों के साथ किसी भी तरह का नुकसान हम लोग नहीं होने देंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को वचन देता हूं।
जाहिर का चुनाव में इसी बात पे हुआ कि उनका न कोई क्षेत्र में कोई विवाद है और न ही अपवाद है। वो निर्विवाद व्यक्ति हैं और पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं और उनके साथियों ने जिस तरह से पार्टी के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए उनके हाथ मजबूत करने का काम किया, मैं भाई जाहिद से भी ये कहूंगा, उनके परिवार से भी ये कहूंगा कि उनको इन साथियों को साथ लेकर करना है, इनकी बात को मजबूत करना है, इनकी बात को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना है। और जिस तरह से मंडल के प्रदेश कमेटी के और जिले के संगठन ने हाथों हाथ मेरी बात को मजबूत करने का काम किया, उसके लिए भी मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, मानव काशीराम साहब जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है, उनके बहुत सारे लक्ष्य और सपने थे। लक्ष्य उन्होंने निर्धारण किए और लक्ष्य लगभग उन्होंने पूरे किए, लेकिन एक लक्ष्य उनका अधूरा रह गया। वो लक्ष्य ये था जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे, इस विचारधारा को मानने वाले लोग देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठेंगे। उनके औलाद होने के नाते, उनके अनुयायी होने के नाते मेरी आपकी हर सबकी जिम्मेदारी रहती है कि हम उनके अधूरे सपने को पूरा करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ? अगर कोई पिता अपने बच्चों के सामने किसी काम को अधूरा छोड़कर चला जाए तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है कि उनके अधूरे काम को पूरा करें। मुझे दोनों हाथ उठाकर बताओ कि इस काम को पूरा करने में मेरी मदद करोगे नहीं करोगे? तो आओ फिर मेरी बातों पर गौर करो। आप जानते हैं देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, मैं बार बार समझाता हूं और आज फिर आपसे कह रहा हूं और आपकी बात समझ में आएगी। मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं, मेरी गारंटी मोदी जी की गारंटी जैसी नहीं है जो कभी पूरी नहीं होती। मेरी गारंटी तो वो गारंटी है जो पूरी भी होगी और जिस दिन पूरी होगी आपको एहसास भी होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप मेरी बात को यहां से सुन के घर की तरफ लौटेंगे और अगले कुछ समय से पहरा देंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने आपको किस माध्यम से क्या समझाया। तो जब 14 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों के अधीन था, जिस व्यक्ति की जेब में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को आजाद होने के बाद 16 अगस्त 1947 को उसकी जेब में 100 रुपए थे। 14 अगस्त को जिसके पास 1 बीघा जमीन थी, 16 अगस्त को आजादी के बाद भी उसके पास 1 बीघा जमीन ही थी। और 14 अगस्त को तो नौकरी पे नहीं था, आजादी के साथ नौकरी नहीं मिली, 16 तारीख को भी वो बेरोजगार ही था। बदलाव ये हुआ कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों ने पावर जो है यहाँ की सरकारों के हाथ में दे दी। अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, लेकिन असली आजादी किसान के मेरे नौजवानों को कब मिली? जब इस देश में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ। उस संविधान से क्या परिवर्तन हुआ? उस संविधान से परिवर्तन हुआ कि सभी लोग इस देश में बराबर होंगे। जो गैर बराबरी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था उस गैर बराबरी को खत्म करने का काम करेगी। कैसे? जिसके पास जमीन नहीं है, सरकारें बनने के बाद उनको जमीन देके जो है उनको इस गैर बराबरी से मुक्ति दिलाई जाएगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको पढ़ाने का काम किया जाएगा, जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत देने का काम किया जाएगा। जो जाति के आधार पर गैर बराबरी है उस नीच है, इसको संविधान 26 जनवरी 1950 को पहले दिन से खत्म करता है। आज के बाद जाति धर्म के आधार पर ऊंच नीच नहीं होगी, हर व्यक्ति बराबर होगा और कोई जाति धर्म के आधार पर किसी का अपमान नहीं कर पाएगा। उसी तरह से धर्म के आधार पर सब लोगों को बराबरी होगी, सब अपने धर्मों को मानेंगे, सब अपने धर्मों की पूजा उपासना अर्चना करेंगे। कोई किसी को धर्म के लिए बातें नहीं करेगा कि कोई किसी धर्म को माने या कोई किसी धर्म को ना माने। ये सारी तरह की बराबरी, यानी कि इंसानों को बराबरी का अधिकार और इज्जत की जिंदगी और अधिकारों के साथ जीने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को मिला। और जिम्मेदारी सौंपी गई सरकारों को
कि सरकार अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को सुनने का काम करेगी।